ब्रूक का वन मैन शो, ग्रीन शर्ट्स लाजवाब। वर्ल्ड कप सुपर 8 राउंड के अहम मार्के में पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मुश्किल घड़ी में इंग्लिश कप्तान की 50 गेंदों पर सेंचुरी। शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट्स उड़ाई, लेकिन ब्रूक का तोड़ कोई न कर सका। इंग्लिश टीम ने 165 का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। शाहीनों की बैटिंग लाइन भी बार बार डगमगाई। साइम अयूब, सलमान आगा, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज डबल फिगर में भी ना जा सके। बाबर आजम के 24 गेंदों पर सिर्फ 25 रन। ब्रूक ने मैच छीन लिया। बैटिंग और बॉलिंग में आगाज अच्छा था, लेकिन मोमेंटम बरकरार नहीं रख सके। रन्स कुछ कम बनाए। कप्तान सलमान आगा का इतराफ, पाकिस्तान सुपर 8 का आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका से खेलेगा। शाहीनों की पुरानी डगर फिर अगर मगर। ग्रीन शर्ट्स के लिए सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात महदूद। आखिरी मैच जीतने के बावजूद भी दूसरों पर इन्हिसार करना होगा। पाकिस्तान श्रीलंका को हराए, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों से शिकस्त खाए, तब ग्रीन शर्ट्स को टॉप 4 का टिकट मिलेगा। अगर न्यूजीलैंड एक मैच भी जीता तो पाकिस्तान और कीवीज में से बेहतर रन रेट वाली टीम आगे जाएगी। हमारे पास मैच विनर्स नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। और फैसले कप्तानी के लास्ट मैच में भी बहुत खराब थे और इस मैच में भी इसने ब्लंडर्स मारे हैं। आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। जो परफॉर्म करेगा उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दो, अच्छा तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट दो। जो नहीं परफॉर्म करता कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास मैच विनर नहीं, 1-2 खिलाड़ियों पर इन्हिसार नहीं कर सकते। कप्तान ने एक बार फिर कई गलतियां की। कोच ने किसी मौके पर रहनुमाई नहीं की। शाहिद अफरीदी की शाहीनों की नाकामी पर कड़ी तनकीद। बाबर को अगर रखना है तो ओपनर, साइम को 1 डाउन खिलाएं। अबरार को ना खिलाना सरप्राइज था। आधे तीतर आधे बटेर से काम नहीं चलेगा। जो कारकर्दगी ना दिखाए उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कौमी टीम को मुल्क नहीं घर की टीम बना दिया। साबिक विकेटर तौसीफ अहमद फट पड़े। 90% तो यहाँ पे जिस तरीके से कप्तानी हुई है ना, पूरा कसूर कप्तानी का। हम पाकिस्तान से श्रीलंका मैच देखने आ गए, लेकिन हमारी टीम नहीं सीख रही। आधा तीतर आधा बटेर में यही होगा। ना आगा के रन बन रहे हैं, ना साइम के रन बन रहे हैं। बाबर जो है, there's no intent, जो है बहुत स्लो खेलता है। इंग्लैंड से शिकस्त, पारी किले में पाकिस्तानी शौकीन का पा रहा है। सलमान आगा की कप्तानी पर सवाल उठा दिए। बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं रहा। क्रिकेट मद्दाहों ने खरी खरी सुना दी। पाक कतर ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोहा में वजीर आजम की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। इलाकाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। कतर का इक्तिसादी शराकत दारी आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने का आज़म। शहबाज शरीफ की अमीर कतर को दौरे पाकिस्तान की दावत। वजीर आजम कतरी हमनसब और नायब वजीर आजम से भी मिले। सियासी, इक्तिसादी और इदारा जाती रवाबित के फरोग पर इत्मीनान का इजहार। दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। 1 अरब डॉलर की अगली किस्त के हुसूल का मिशन IMF जायजा मिशन कल पाकिस्तान पहुंचेगा। तीसरे शशमाही जायजे के लिए टीम 11 मार्च तक क़याम करेगी। पहले मरहले में कराची और फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बजट 2026-27 के बुनियादी खदोखात, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। सब्र का महीना है, मुज़ाकरात होने चाहिए हर लेवल पे, खैर की खातिर, मुल्क की खातिर, पार्लियामान से खातिर। इस पार्लियामेंट को मजबूत बनाए जो भी बनाना चाहता है। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की हुकूमत को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा मुल्क और पार्लियामान की खातिर मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI का इलाज इंसानी मसला है, सियासी नहीं। राजा नासिर अब्बास की बानी की सेहत का जायजा लेने के लिए सैनिटर्स का वफ्द तश्कील देने की हिदायत। कहा मसाइल के हल के लिए हर एक से बात करने को तैयार हैं। ऐवान बाला की लाइव नशरियात बंद होने का मामला भी उठा दिया। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बताएं, जब कहें प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग रखवाती इश्यूज का जो है वो पॉलिटिकली बैठ के उनका हल। ये तो बड़ा मौक़िफ़ है। हम उस वक्त भी बैठने को तैयार थे जब ऑपोजिशन में थे, और भी हम इन इश्यूज के ऊपर जो है वो बैठने को तैयार हैं।
हुकूमत ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। राना सनाउल्लाह का कहना है अचकजई जब चाहे वजीर आजम के साथ उनकी मीटिंग रखवा देते हैं। सियासी मसाइल का मुफाहमत से रास्ता निकालना और डायलॉग करना ही हमारा मौक़िफ़ है। वजीर आजम ने 3 मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बानी पीटीआई की आंख के प्रोसीजर का दूसरा मरहला मुकम्मल। पिम्स अस्पताल में फिर मुआयना, 1 माह बाद दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। डॉक्टर आरिफ और अल-शिफा के डॉक्टर नदीम कुरैशी की निगरानी में डे केयर सर्जरी, बिनाई में मजीद बेहतरी की तस्दीक। एलामिये के मुताबिक प्रोसीजर से पहले तिबी बोर्ड ने तफसीली चेकअप किया। इको कार्डियोग्राफी और ईसीजी नॉर्मल करार। बानी को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडाला जेल मुंतकिल किया गया। हुकूमत ने कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे किए। बानी पीटीआई का अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की वजाहत। बानी के चेकअप के हवाले से पेशगी इतला नहीं दी गई। इंजेक्शन लगवाने के बाद मैसेज के जरिए इतला दी गई। इस बार फिर डॉक्टर से बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर का शिकवा, कहा अहले खाना को साथ रखा जाता, तसल्ली कराई जाती तो कौन सा तूफान आ जाता। बानी का इलाज हमारी मर्जी के मुताबिक कराया जाए, केसेस जल्द लगाया जाए, मुलाकातें बहाल कराई जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। कोहाट में दहशतगर्दों का पुलिस की गाड़ी पर हमला। डीएसपी असद महमूद और एएसआई समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक 20 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। एक जेर हिरासत मुलजिम भी मारा गया। दहशतगर्द हमले में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ तदफीन की जाएगी। भक्कर में दाजल चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। सदर आसिफ जदारी की मजम्मत, एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वजीर आला मरियम नवाज का भी पुलिस शहदा को खराज अकीदत। IG पंजाब का कहना है पंजाब पुलिस का हर जवान फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार है। शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की दरिंदगी की इंतहा। करक में 3 जख्मी FC एहलकारों को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया। 23 फरवरी के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर। दहशतगर्दों ने पहले पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हुई। खारजियों ने साबित किया इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आखिरी खारजी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब पिफ्टैक कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वजीर आला मरियम नवाज ने पहले एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी दे दी। सूबे में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ पेशगी कार्रवाई की पॉलिसी अपनाई जाए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाएंगे। कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन निजात मेहरान कामयाबी से जारी। पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत में मुलव्वस मजीद 6 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वालों में कमांडर राहिब शर भी शामिल। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। लाहौर में दनाते लुटेरे अंजाम को पहुंच गए। लिटन रोड पर रेस्टोरेंट में लूट मार करने वाले तीनों डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक। हुकाम के मुताबिक तीनों मुल्जिमान करोल घाटी के करीब CCD सिविल लाइंस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। खित्ते में जंग का माहौल। अमेरिका की फजाई कुव्वत में इजाफा। 150 तैयारे मशरिक वुस्ता और यूरोप के अड्डों पर मुंतकिल। खित्ते में कशीदगी तमाम ममालिक के लिए नुकसानदेह होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा हमेशा अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की। अमेरिका का ईरान पर हमला हकीकी जुआ होगा। ईरानी नायब वजीर खारजा ने भी खबरदार कर दिया। बोले सब जानते हैं जंग शुरू करना आसान लेकिन खत्म करना मुश्किल है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है ईरान के मामले पर सिफारतकारी पहला ऑप्शन। मार्को रूबियो कांग्रेस अरकान को ब्रीफिंग देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब करेंगे। टैरिफ, मईशत, ईरान, गजा और दीगर आलमी उमूर पर गुफ्तगू करेंगे।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मार्को रूबियो से इक़्तिसादी ताल्लुकात पर भी बातचीत। सदर ट्रंप की जहनी सेहत पर एतमाद में 9% कमी, मकबूलियत में 2% इजाफा, ग्राफ 38% से बढ़कर 40% हो गया। नया सर्वे जारी, 61% अमरीकियों के मुताबिक अमरीकी सदर गैर मुस्तकिल मिजाज होते जा रहे हैं। ब्राजील में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी, 22 अफराद हलाक और कई लापता। मिट्टी का तोदा गिरने से दर्जनों घरों को नुकसान, सैकड़ों अफराद बेघर, मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। 14 रियासतों में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी।